हाय देयर, ये MGT 503 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 7th लेक्चर है। इसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। तो इसमें पहले थोड़ा सा रिकेप है सेशन नंबर 6 का। सो मैनेजमेंट आज की और कल की जो है इसके अंदर फ़र्क है, और मैनेजमेंट थ्योरीज हैं अब जिनकी डिटेल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो अर्ली मैनेजमेंट आइडियाज में रॉबर्ट ओवन है, चार्ल्स बाबेज और हेनरी आर टाउन है। सो चार्ल्स बाबेज, इनके बारे में आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, कंप्यूटर के अंदर स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है इनके बारे में। ये फादर ऑफ कंप्यूटिंग है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और फर्स्ट टू कम अप विद द आइडिया ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वर्क, यानी कि ऐसा काम जिसके अंदर माइंड और हैंड, हाथों का और दिमाग का दोनों का एक साथ इस्तेमाल होता है। और इन्होंने बात की प्रोडक्शन एफिशिएंसी की और कैसे जो है वो कॉस्ट को नीचे लाया जा सकता है। और ये पहले थे जिन्होंने पॉइंट आउट किया इंसेंटिव के बारे में और प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में। So, pre-classical industrial revolution prior to 1900, machine versus man, human power. So, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि मशीनों का इस्तेमाल जो है वो बढ़ता चला गया ताकि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लाई जाए। सो अर्ली मैनेजमेंट आइडियाज असेस करें अगर हम अर्ली कॉन्ट्रीब्यूशंस को, तो कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स जो थी अनकोऑर्डिनेटेड थी, कॉन्ट्रीब्यूशंस इफेक्टिव स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड थी, और मैनेजमेंट को एज अ सेपरेट फील्ड या स्किल नहीं देखा गया अंटिल टाउन। सो टाउन जो थे, इन्होंने मैनेजमेंट को साइंस के तौर पर कायम करने पर जोर दिया। सो क्लासिकल के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ब्यूरोक्रेटिक है और एडमिनिस्ट्रेटिव है। सो क्लासिकल व्यू पॉइंट जो था, इसने एम्फेसाइज करता है वेज को फाइंड करने के ऊपर जिनके जरिए मैनेज किया जाए वर्क को और ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा एफिशिएंटली। एफिशिएंसी से मुराद क्या होती है कि कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। सो क्लासिकल थ्योरिस्ट में हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उसके अंदर फ्रेडरिक टेलर है, फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ है और हेनरी गेंट है। ब्यूरोक्रेटिक में मैक्स वेबर हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में हेनरी फेयोल हैं। सो क्लासिकल साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है कि साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिटरमाइन किया जाए, डिसाइड किया जाए द वन बेस्ट वे, एक बेहतर तरीके को जॉब के लिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक अप्रोच है जो कि फोकस करती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क मेथड के ऊपर ताकि इम्प्रूव किया जा सके वर्कर की एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी होगी, वर्कर अगर एफिशिएंट होगा तो वो कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर सकेगा। चार प्रिंसिपल हैं टेलर की जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के। पहला ये कि टास्क का जो हर हिस्सा है उसको टास्क के हर हिस्से को जो है वो स्टडी किया जाए साइंटिफिकली और एक बेहतर जो है वो मेथड डेवलप किया जाए, बनाया जाए ताकि उसको परफॉर्म किया जा सके। तो परफॉर्म करने के लिए उसके बाद फिर वर्कर्स की जो सिलेक्शन हो वो केयरफुल हो तरीके से की जाए। सिलेक्शन को ही केयरफुल तरीके से किया जाए और जब सिलेक्शन उनकी केयरफुल तरीके से हो जाए तो फिर जो है वो उनको ट्रेन किया जाए ताकि वो टास्क को परफॉर्म कर सकें जो साइंटिफिकली डेवलप मेथड है उसका इस्तेमाल करते हुए। और उनके साथ वर्कर के साथ फुली कॉपरेट भी किया जाए और इस बात को इंश्योर किया जाए कि वो प्रॉपर मेथड जो है इस्तेमाल करें। और डिवाइड कर दिया जाए वर्क को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी प्लानिंग करने के लिए वर्क मेथड्स यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल, और वर्कर क्या करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूट करेंगे, वो प्रैक्टिकली जो है वो अप्लाई करेंगे। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट में फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ, ये दोनों जो है वो हस्बैंड और वाइफ थे। इन्होंने जो है टाइम्स एंड मोशन स्टडी का कॉन्सेप्ट दिया। इसके मुताबिक जो है वो मोशन को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो इस्तेमाल हो जब कभी भी काम हो, यानी कि अपने हाथों का हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि काम को कम से कम टाइम में कर सकें। यही जो है टाइम्स एंड मोशन स्टडी है। और हेनरी गेंट ने पे इंसेंटिव्स और गैंट चार्ट दिया। गैंट चार्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। विजुअली बताता है ये कि विच वर्क शुड बी इन हाउ मच टाइम। और इन्होंने बात की पे इंसेंटिव की बात की इन्होंने। इनके मुताबिक इंसेंटिव होना चाहिए जो भी अच्छा परफॉर्म करे। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। क्लासिकल के अंदर वेबर्स की जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी है, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं।
और वो करेक्टरिस्टिक ये है कि एक तो डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, क्लियर डिफाइंड हायरार्की हो कि कौन किसके ऊपर है कौन किसके नीचे है, हायरार्की का स्ट्रक्चर जो क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर बताया जाए। और रूल्स जो हो वो जाहिर बात है डिटेल्स में बताए जाए, रूल्स और रेगुलेशन, और रिलेशनशिप जो है वो इम्पर्सनल हो, पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाले कहानी ना हो। तो अब इम्पर्सनैलिटी देखते हैं है क्या। इसमें क्या होता है कि रूल्स प्रोसीजर और सैंक्शन जो है वो अप्लाई होते हैं, यूनिफॉर्मली अप्लाई होते हैं, यानी इक्वली अप्लाई होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो जो उसकी पर्सनल कंसिडरेशन है। और फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर यानी कि रिटर्न रूल्स जो है वो स्पेसिफाई करना चाहिए जो वर्क बिहेवियर डिजायर्ड है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन मेंबर से, और इंश्योर किया जाए यूनिफॉर्मिटी को, बराबरी को। और उसके बाद फिर वेल डिफाइंड हायरार्की, हायरार्की जो है वो वेल डिफाइन हो। सो क्लियर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हो कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। और स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर हो, यानी कि जॉब जो है वो ब्रोकन डाउन हो इनटू वेल डिफाइंड टास्क। वेल डिफाइंड टास्क के अंदर यानी कि मेंबर्स को भी पता हो कि उनसे जो है वो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इस तरीके से क्या होगा कि मेंबर जो है वो ज्यादा काबिल बन सकेंगे अपने टास्क को करने के अंदर। और करियर एडवांसमेंट जो वो मेरिट बेसिस के ऊपर हो, यानी कि जो भी सिलेक्शन हो और जो प्रमोशन हो वो बेस करे मेंबर की क्वालिफिकेशन और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। ये नहीं हो कि जो शख्स पसंद आया उसको जो है जाहिर बात है प्रमोशन दे दी, और जो नहीं पसंद आया उसकी जो है वो प्रमोशन रोक दी। नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो सिलेक्शन और प्रमोशन हो। तो ये था लेसन नंबर 7। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस स्लाइड को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले इसके आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।